के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.4 और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो बचे थे उसको हम हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है वो विकल्पी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC और साथ ही साथ एक और समबाहु त्रिभुज दिया BDE। जहां पर D जो भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु D है। तो ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यह ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे इसमें, क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस पर, मतलब कि 60 प्रत्येक कोण होगा तो बराबर होगा। प्रमाण में देख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा। अब इसकी कोई एक भुजा ले लेते हैं, भुजा BC ले लेते हैं और भुजा BD, तो हो जाएगा BC अपॉन BD का होल वर्ग। अब चूंकि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो BD बराबर होगा DC के, या कह सकते हैं BD बराबर DC, या इसको लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस DC, या BC बराबर हो जाएगा BD प्लस BD, BC बराबर हो जाएगा 2BD, अर्थात BC बराबर लिख सकते हैं 2BD। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा, BC के स्थान लिख सकते हैं 2BD, हो जाएगा यहाँ पर 2BD अपॉन BD का होल वर्ग हो जाएगा। अब BD कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4/1। तो कह सकते हैं जो अनुपात होगा 4:1 होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। इसके बाद दिया है इसमें दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में। जैसे मान लेते हैं 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज मान लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR। 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ज्ञात है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इतना ज्ञात है। और साथ ही साथ ये भी ज्ञात है कि भुजाएं जो है 4 और 9 के अनुपात में हैं। इसकी भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हैं। BC अपॉन QR बराबर 4:9, इतना दिया है। और ज्ञात करना है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। सॉरी, यहाँ पर ये जो रहेगा ये दिया है और ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये याद करना है। तो
प्रमाण देख लेते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उस नियम से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर बीसी अपॉन क्यूआर का होल वर्ग हो जाएगा। बीसी अपॉन क्यूआर का मान दिया 4:9 दिया है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर हो जाएगा बीसी अपॉन क्यूआर का मान दिया 4/9, तो इसका वर्ग हो जाएगा 416 और 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81, तो अनुपात हो जाएगा इम्प्लाइड दैट कह सकते हैं 16:81, 16:81 और विकल्प में जो दिया है ऑप्शन डी सही है। अब आ जाते हैं एक प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया है, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और इस समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष कर्ण पर एक लंब डाला जाए। एक लंब डाल लेते हैं यहां से, अब लंब डाल लिए, मान लेते हैं लंब डी बिंदु पर मिलता है। तो यही इसमें कहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पर लंब डाला जाए तो जो दोनों त्रिभुज बनेंगे ये आपस में समरूप होंगे और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यही सिद्ध करना है। तो पहले लिख लेंगे जो ज्ञात है। ज्ञात है समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं बीसी लंब एडी, भुजा बीसी पर लंब क्या है, एडी है, इतना ज्ञात है। और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए एवं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी और कह सकते हैं एवं सिद्ध करना है ए दोनों आपस समरूप होंगे त्रिभुज डी बी ए समरूप त्रिभुज डी ए सी बी जो होगा ए के बराबर होगा, जो ए होगा वो सी के बराबर होगा। इतना सिद्ध करना है। तो प्रमाण देख लेते हैं इसका। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी बी ए में, अब इन दोनों चेक करना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों को लेते हैं। तुम देख रहे हैं जो कोण बी है दोनों त्रिभुजों क्या है, कॉमन है। कोण बी दोनों त्रिभुजों में क्या उभयनिष्ठ है। तो कह सकते हैं कोण बी बराबर, कोण बी कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, और जो कोण डी होगा, डी का मतलब कोण बी डी ए,
या कह सकते हैं कोण बी ए सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज का कोण बी ए सी, ये समकोण है पूरा, तो कह सकते हैं हो जाएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी ए बराबर ये 90 अंश का होगा। अब दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों के केवल दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए, पहला कंडीशन यहाँ का जो दिया था इससे हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ए सी में, तो इसमें देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी में कोण सी जो है दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कह सकते हैं कोण सी बराबर, कोण सी ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण सी बराबर कोण सी होगा, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण सी डी ए, सी डी ए बराबर 90 अंश के दोनों होंगे। अब दो कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी होगा, क्योंकि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, और कोण बी जो है, कोण बी जो है इस वाले कोण के बराबर है, और कोण सी जो है दोनों उभयनिष्ठ है, हो जाएगा डी ए सी। ये दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया जो यहाँ पे लिखा गया था। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इसको स्टेप फर्स्ट मानेंगे और इसको स्टेप सेकंड मानेंगे। अब देखेंगे स्टेप फर्स्ट और सेकंड से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी, तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं त्रिभुज डी बी ए समरूप त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी। ये तीसरा वाला पार्ट भी यहां पर सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो दो त्रिभुज जो होंगे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और साथ ही साथ दोनों अलग अलग त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन भी अभी हम करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो सभी लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए उसको भी हल कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी है, और यहां से हम एक लंब डाल देते हैं, यह लंब डी है। तो ज्ञात है, यहां पे लिखेंगे ज्ञात है
समकोण त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भुजा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इतना सिद्ध करना है। तो प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण वाले की रचना किए हैं हम यहाँ पर। भुजा AC पर लंब हम BD खींचे हैं। रचना क्या किए हैं? भुजा AC पर लंब BD खींचा। प्रमाण देखेंगे यहाँ इसका। हम इससे पहले प्रमेय पढ़े थे कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसके समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और साथ ही साथ ये बड़ा वाला त्रिभुज उन दोनों त्रिभुजों की क्या होगा? समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा। कोण A जो है A के बराबर है, जिसका मतलब है यहाँ पर AD और C जो होगा वो B के बराबर होगा। ADB ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसकी भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ABC की भुजा AB अपान AB भुजा कोण C के सम्मुख की है और कोण C जो बराबर है कोण B के है, तो B के सम्मुख भुजा क्या होगी? कोण C जो कोण B के बराबर B के सम्मुख भुजा AD होगी। हो जाएगा AB अपान AD बराबर BC अपान होगी भुजा BC अपान BD के बराबर होगी। भुजा BC अपान BD होगी। भुजा BC कोण A के सम्मुख भुजा है, BC अपान BD बराबर कर सकते हैं भुजा AB अपान या कह सकते हैं AC अपान हो जाएगा AB, AC अपान AB। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं लेकर, हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC इंटू AD होगा। AB अपान AD इक्वल टू AC अपान AB कॉल कर लेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। इसी प्रकार जैसे भुजा AB का वर्ग जो बराबर AC और AD गुणनफल बराबर है, AC और भुजा AC और AD गुणनफल बराबर है, तो उसी प्रकार से हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू DC के बराबर होगा। AC इंटू DC के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर हो जाएगा AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब हम इन दोनों में कामा ले लेंगे, AC कामा ले लेंगे तो हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग
बराबर ए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी को लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी को लिख सकते हैं ए सी। यहाँ से देखेंगे हो जाए ए डी प्लस डी सी का मतलब ए सी है, तो हो जाएगा यहाँ पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी इंटू ए सी। अब ए सी इंटू ए सी का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा